एनसीईआरटी सीरीज के आज वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम ग्रुप डी एनटीपीसी डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेंगे बिहार एसआई बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मोटा मोटी देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका विलियन देखेंगे। ठीक है, विलियन विलियन का पार्ट देखेंगे। विलियन के बाद हम लोग देखेंगे मिश्र धातु, जहाँ से क्वेश्चन बिहार एसआई का मेन से पूछा गया था। फिर मिश्र धातु के बाद विलियन की सांता देखेंगे, विलियन के गुण क्या होता है, विलियन के गुण के साथ साथ फिर हम लोग देखेंगे निलंबन क्या होता है। निलंबन के बारे में अक्सर देखते हैं हम लोग, याद रखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके साथ कोलाइडल विलियन देखेंगे। कोलाइडल विलियन के बाद जो देखेंगे हम लोग इसका मिश्रण के घटक क्या होते हैं। और बिहार एसआई देखेंगे, प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे, देखेंगे ये वाला क्वेश्चन बिहार एसआई के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ये अघुलनशील द्रव का पृथक्करण, जो की पृथक्करण विधि से आप प्रीवियस से करके दे सकते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं क्योंकि समय आप लोग के पास भी कम है और मेरे पास भी कम है। तो शुरू करते हैं। आज ज़्यादा छोटे छोटे वीडियो में हम लोग पढ़ते जाएंगे। आप लोग बस इसको शॉर्ट नोट्स बना के साथ साथ अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर बुक है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ में टेलीग्राम अवेलेबल करा दूंगा आप लोग का। चलिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे विलियन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये पदार्थ की हम पढ़ चुके थे, पदार्थ की सारी अवस्था हम लोग पढ़ चुके थे। पदार्थ में हम लोग क्या पढ़े थे, जो रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, 5 अवस्थाएं होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। इसके साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव बेस लाने वाला हूँ। जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वही चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा इस यूट्यूब पे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव पढ़ा हुआ चीज जो भी दिक्कत होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या बात है। देखिए दूध और जल। अब देखिए पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं कि पदार्थ में हम लोग अक्सर पढ़े हुए हैं कि देखिए जो भी है ये सब दूध जल सभी पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसके बारे में नहीं बात करेंगे, मेन में बात करेंगे। अब देखिए पदार्थ दो या दो से अधिक, हाँ इसके बारे में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आए थे आपके। पदार्थ यौगिक का मिश्रण 4 ऑप्शन में दिया हुआ था बिहार एसआई का मेंस में। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव, ध्यान रखिए, या दो से अधिक शुद्ध अवयवों को मिलने से बनते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव के मिलने से क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। याद मेन यहाँ पे क्या लिखना है, शुद्ध देखना है। या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, दो लिख लेना है और दो से ज्यादा कर देना है, लिख देना शुद्ध अवयव। ठीक है, इस तरह आप उसके बाद इक्वल टू दे के लिख देना है पदार्थ। समझ आ गया। अगर आपसे यहाँ पे दे देगा एग्जाम में, आपको तो लगता होगा बहुत तेज है, आपको दे देगा दो या दो से अधिक अशुद्ध अवयव के मिलने से पदार्थ बनते हैं, आपको तो हवा ही नहीं लगेगा। याद रखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स दो या दो से बता दिया हूँ कैसे शॉर्ट नोट बनाना है, आप लोग समझिए। और दिक्कत होगा तो कमेंट करिए कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना, एक बार फिर मैं बता के बताऊंगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है समुद्र जल खनिज मिट्टी आदि सभी सभी क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मिश्रण क्या है। मिश्रण, अब ये पदार्थ के बारे में जान गए, अब मिश्रण एक देंगे ऑप्शन में। मिश्रण एक या एक से, अगर आपके पास बुक है बुक से समझ सकते हो तो नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, क्या बनाना, देखिए मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ के बारे में देखे थे, दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव के मिलने से। मिश्रण कैसे बनेगा, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों, यानी कि हम पदार्थ के लिए कम से कम कितना चाहिए, दो चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए। देखिए छोटा छोटा फासला को ध्यान, इसलिए मैं यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोग को पढ़ने बोलता हूँ, मैं जो चीज बताऊंगा आपको याद होगा। अब ये मिश्रण में एक या एक से अधिक और पदार्थ में दो या दो से अधिक, यही छोटे छोटे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते हैं। ये शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलके बना होता है। तो लिखना है एक और एक से ऐसे अधिक कर दीजिएगा, शॉर्ट नोट एकदम फटाफट बनते जाएगा, आपको याद भी होते चल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखना, शुद्ध जानवे कर शुद्ध ही है, तत्व या यौगिक इक्वल टू कर दीजिएगा मिश्रण। समझ में आ गया। क्वेश्चन आए थे, आप खोल के देखिए बीआरएसआई का मेंस खोल के 2213 वाला, सॉरी 1275 वाला, हम लोग जो दिए थे जिसमें निकले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा, है ना, मिश्रण हम देखिए घुले हुए सोडियम क्लोराइड को, आप देखते होंगे जल में NaCl घुला हुआ रहता है ना। इसको कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा। अब वाष्पीकरण या आसवन क्या होता है, वाष्पीकरण बताए थे ऐसा अवस्था जो हम बताए थे अपने क्वथनांक से कम टेम्परेचर पे हवा में उड़ जाता है, भाप बन जाता है। ठीक है, बताए थे ना पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए। ठीक है, और जो नए हैं बिल्कुल देखिए, 6 महीना में आपका तैयारी एसआई बिहार पुलिस करते करते आप एसआई निकाल लोगे। अब देखते हैं आसवन
विधि द्वारा जल को पृथक करते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिया ना भाई सोडियम क्लोराइड को जल से कैसे अलग करेंगे, आसवन, वाष्पीकरण, आप विधि द्वारा, और दोनों इनमें से कोई नहीं। ये नहीं कि वाष्पीकरण मार के चलाना लूसेंट वाला, नहीं तो मिलेगा लड्डू। अब देखिए आसवन विधि द्वारा भी, ठीक है, आसवन क्या होता है मैं बताऊंगा, जल से पृथक कर लेते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है? सॉरी। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, जो भी जूनियर है उनको, ठीक है, इतना करिए आप लोग। उसके बाद आगे क्या है ना, अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, अपने आप में शुद्ध पदार्थ है, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी कि भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक नहीं कर पाएंगे हम लोग। यानी कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है अपने आप में ही शुद्ध पदार्थ है, इसे भौतिक विधि के द्वारा रासायनिक अवयव से पृथक नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि ये एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, ठीक। एक पदार्थ का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखा है, देखिए, ठीक। इसका यौगिक समान रहता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये उतना जरूरी नहीं है। आपको जो लाइन यहाँ बताया शॉर्ट नोट बनाने, वाष्पीकरण, आसवन, इसको कैसे अलग करेंगे लिखिएगा, नमक को कैसे अलग करेंगे, वाष्पीकरण या आसवन, ठीक है। पेय पदार्थ और मिट्टी के एकमात्र कण, यहाँ पे देखिए पेय पदार्थ और मिट्टी के एकमात्र कण नहीं होते हैं एक समान, सॉरी, पेय पदार्थ और मिट्टी में, पेय पदार्थ यानी लिक्विड और मिट्टी दोनों में एक समान कण नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। कह रहा है शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, लेकिन इसका गुण जो होते हैं ना समान होते हैं। इसको आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे पढ़ते हैं। देखिए आप लोग को सवाल रहता है कि एनसीईआरटी कौन सा पढ़ें, तो ठीक है, आप एनसीईआरटी न्यू मिल रहा है तो वही पढ़िए। मैं पीडीएफ जो दे रहा हूँ उसको आप अपने पास रखिए संभाल के, साथ साथ एक चैप्टर आगे पीछे हो सकता है। पदार्थ अगर यहाँ 1 में 2 में है ये वाला चैप्टर, है ना, शुद्ध करने वाला, तो उसमें 1-2 आगे पीछे मिल सकते हैं। लेकिन आगे जो जहाँ पे बुक है वहाँ पे पहला पेज में देखिएगा सारा दिया हुआ रहता है डिटेल्स में, ये चैप्टर यहाँ होंगे, उसको देख के पढ़िए, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। अब देखिए मिश्रण में एक या अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, हम बताए थे मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ, पदार्थ में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग समांगी मिश्रण। अक्सर हम लोग देखते थे कंफ्यूज होते थे, केमिस्ट्री का भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ध्यान से देखिए। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। अब देखिए जो आसानी से घुल जाते हैं, जिसके कण आपस में मिल जाते हैं, जैसे चीनी और नमक का घोल, चीनी और पानी का घोल, कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए जल में नमक और जल में चीनी दोनों कैसा है, समांगी मिश्रण। आप नोट्स बनाते जाइए और फटाफट निकलते जाइए, और बुक है तो अंडरलाइन करते जाइए साथ में, तो बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, ठीक है। आप लोग को एक बार पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना। मैं साफ साफ बताऊं कैसे बनाया, बता रहा हूँ, बता दिया हूँ। दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक संगठन रख सकते हैं। अब ये देखिए कह रहा है क्या समांगी मिश्रण क्या पृथक अलग अलग संगठन रख सकता है, तो हाँ, कैसे, जल में नमक और जल में चीनी। यहाँ पे देखिए दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है। हम आपको पीछे पिछले पेज नहीं दिखाए थे, थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे, इस जगह पे देखिए थोड़ा सा, देखिए, है ना, जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाइए, और कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट का साधारण, है ना, नमक सोडियम क्लोराइड, दोनों को मिलाइए। हम आगे पढ़ेंगे दोनों कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही देख रहे थे, यही चीज बोल रहा है। देखिए समांगी मिश्रण पृथक संगठन हो सकते हैं अथवा उसके भौतिक अंग दृष्टि से पृथक है। देखिए इस तरह देखिए विषमांगी मिश्रण यहाँ ध्यान से देखिए, सॉरी, समांगी मिश्रण पृथक संगठन रख सकते हैं, सॉरी, हाँ 100 और 2 जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश, ये एक प्रैक्टिकल किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा समझने में हो रहा है। इसको उतना नहीं देखना है, बस हम लोग को जाना है समांगी विषमांगी, ठीक है। जो बिहार पुलिस के हैं वो ध्यान से देखें, जो ईसाई है वो भी अच्छे से देखें, रेलवे में काम आएगा ये।
देखिए इस तरह के विषमांगी मिश्रण कैसे कहलाता है। देखिए उसके अंश भौतिक दृष्टि से अलग है, जिसके भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं उसमें विषमांगी मिश्रण होते हैं। याद रखिए इस तरह क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और लोहे के छीलन, नमक और सल्फर एवं जल तेल विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो हम आपको समांगी मिश्रण बता दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या विषमांगी है, कुछ नहीं लिखना है, जो जो बताते जाए नोट करना है इसको। सोडियम क्लोराइड और लोहे के छीलन, ये दोनों, नमक और सल्फर, ये दूसरा, जल और तेल, ये तीनों कैसा मिश्रण है, विषमांगी है। लिख लीजिए विषमांगी बना के उधर नमक चीनी जो है नमक चीनी पानी या नमक पानी, और इधर लोहे का छीलन क्लोराइड, नमक और सल्फर और जल और तेल, तीनों लिख लीजिए विषमांगी है। अब क्लियर हो गया होगा समांगी विषमांगी। चलिए आगे देख, अब देखते हैं विलियन क्या होता है। हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो सवाल आएंगे ड्यूटी वाले एकदम ध्यान रखें, जो एग्जाम आपका होने वाला है। विलियन क्या होता है, विलियन दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अब हम आपको समांगी मिश्रण बता चुके हैं। समांगी मिश्रण ऐसे होते हैं जो आसान, जिसके कण आपस में घुल जाते हैं, जो मिल जाते हैं आसानी से, चीनी पानी नमक पानी, वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। देखिए दो से अधिक समांगी मिश्रण है ना, विलियन दो या दो से दो होगा या दो से अधिक पदार्थों का समांगी। लिख लीजिए एग्जाम में देख ऐसे अगर आएगा स्टेटमेंट बना के, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नींबू जल सोडा जल आदि विलियन के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए मिश्र धातु यहाँ से देखिए 1275 का मेंस में एक देखिए कितना होशियारी किया था, पदार्थ योगी का मिश्रण तीनों का दे दिया था और हम फंस गए थे, हम नहीं बना बहुत पढ़ने के बाद भी नहीं बना पाए थे क्योंकि कंफ्यूजन हमको हो गया था यहीं पे। देखिए मिश्र धातु क्या होता है, धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। कैसा मिश्रण होते हैं, समांगी। समांगी क्या होता है, धातुओं के समांगी मिश्रण। ठीक है, जो आपस में मिल जाता है, भौतिक क्रिया के द्वारा अवयवों को पृथक नहीं किया सकता है। समझिए धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया के द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया सकता। अब कैसे भौतिक क्रिया, अपनी से धातु मान लेते हैं, अब ये कॉपर टी मिलके क्या बनता है, जस्ता बनता है, ये मिश्र धातु है। अब क्या आपको इसको उबाल के, इसको गला के या इसको सुखा के वाष्पीकरण करके अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे अलग करिएगा, रासायनिक क्रिया द्वारा। बस यही हमसे गलती हो गया था, ऑप्शन दिया हुआ था वहां पे दो या दो, जैसे देखिए क्या दिया हुआ था ऑप्शन, को याद नहीं आ रहा, देखिए बता रहे हैं। मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, लेकिन देखिए पृथक नहीं किया जा सकता है भौतिक क्रिया के द्वारा मिश्र धातुओं को। ठीक है, अब देखिए मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, पृथक पृथक संगठन रखते हैं, अलग अलग संगठन से मिलकर बनता है। पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70%। इसको आप लिख लीजिए, पीतल ऐसे यहाँ पे दीजिए, पीतल इक्वल टू जिंक प्लस कॉपर। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि जिंक का कितना प्रतिशत होता है पीतल में, याद रखिए। तो याद रखिए ये चीज, इसको आप देखिए, यही सब छोटा छोटा लाइन ना आपको मैं शॉर्ट नोट्स इसी को बोल रहा हूँ बनाने के लिए, बना लीजिए। ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है, उसको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, सब घटक अलग अलग है। समांगी धातु समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, भौतिक क्रिया अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छा चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए विलियन विलायक विलेय। अब देखिए विलियन, देखो समझिए यहाँ पे विलियन दो भागों विलायक और विलेय में बटा रहता है। यहाँ पे लिखिए विलियन, विलियन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। अब विलेय क्या होता है, तो विलेय होता है और एक विलायक होता है। देखिए जो जल में, जो जिसमें जैसे जल में नमक का मिलना हो, तो जल क्या जो ज्यादा रहता है, या ऐसे बना लीजिए ऐसे याद करने के लिए, ये क्या है, जल है, जल में थोड़ा सा नमक दिए, तो जो ज्यादा है वह क्या है, विलायक, जो कम है वो विलेय। याद रहेगा, ऐसे फिगर बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल है में ठोस का उदाहरण है। समझिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण, यानी चीनी क्या है, चीनी विलेय है यानी कम है, और जो ज्यादा है वो क्या है, वो विलायक है। और दोनों मिलके क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। याद रखिए जब सांद्रता निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो ये सब वो काम आएगा। ग्रुप डी वाले ध्यान रखेंगे, वहां पे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। आयोडीन और एल्कोहल का विलियन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भैया लिख लेना इसको,
टिंचर आयोडीन क्या होता है? टिंचर आयोडीन इक्वल टू आयोडीन और एल्कोहल, ठीक, आयोडीन प्लस एल्कोहल इक्वल टू क्या होता है? टिंचर आयोडीन, जिसमें आयोडीन क्या है? विलेय है, एल्कोहल क्या है? विलायक है। हम बता दिए हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब एक और विलियन देते हैं। विलियन का मतलब दो पदार्थों का घुल जाना समांगी रूप से आपस में। अब देखिए, वायु गैस में गैस का विलियन, ठीक, वायु गैस में गैस का विलियन। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम में आएगा भैया, एकदम एकदम फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का सर, वायु का विलायक क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेबर का सब पते नहीं। समझिए बात को कि हम ठेठ में बता रहे हैं आप लोग को। वायु का विलायक, आप लोग को अगर विलायक विलेय पता है तो क्लियर हो जाएगा। तो वायु का विलायक यानी नाइट्रोजन 78%, जिस जो ज्यादा रहता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ऑक्सीजन नहीं मार के आना है ब्रो। भैया मेरे अब पढ़ेंगे विलियन के गुण। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको स्टेटमेंट बना के, बीआरएसआई बीपीएससी वाले। और ध्यान रखिए, ग्रुप डी में आपको एक लाइन और बिहार पुलिस में एक लाइन में देगा, लेकिन आपको एक साथ सब क्वेश्चन तैयार करना है। अब देखिए क्या देंगे, तो देखिए विलियन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। देखिए ध्यान से इसको, विलियन एक समांगी मिश्रण है। पहला पॉइंट लिखते जाइए, विलियन दे लिखिएगा और लिखते जाइएगा, ऐसे बना के ऐसे 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 पॉइंट, ठीक है। विलियन एक समांगी मिश्रण है। विलियन के कण का व्यास mm 1 nm होता है। 1 nm का मतलब 10 to the power नैनोमीटर होता है। वो nm का मतलब 1 nm का मतलब 10 to the power -9 मीटर। इसको भी लिख लीजिए, हो सकता है आपको कोनो एग्जाम में दे दे। तो दो पहला पॉइंट सब पॉइंट में देके लिखिएगा, समांगी मिश्रण विलियन, इसका व्यास 10 to the power -9 मीटर, 1 nm इक्वल टू 1 nm देके ये कर लीजिएगा, से भी छोटे होते हैं। बस इसको याद रखिएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अपने छोटे आकार के कारण विलियन में बताएं, आकार बहुत छोटा होता तभी तो घुल जाता है आपस में। छोटे आकार के कारण विलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। आपको जब हम टिंडल इफेक्ट पढ़ाएंगे बस इसके बाद वहीं पे निलंबन पढ़ाएंगे, आपको कोलाइडल विलियन, एकदम बड़ा मजा आएगा। सुनिए पहले, विलियन के में क्या होता है? ये समांगी मिश्रण होता है जिसके कण छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इसीलिए विलियन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देगा, ना ही फैलाएगा। छोटा छोटा विलियन होता है तो कहाँ से प्रकाश आएगा? थोड़ा सा भी बड़ा रहेगा तो प्रकाश फैला देगा, कहीं ना कहीं तो भाई टकराएगा, ठीक है। तो गुजर रही प्रकाश को नहीं फैलाता है, इसीलिए विलियन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। तो तीन गो पॉइंट समझ गए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पॉइंट बना के लिखिए और रिविजन करिएगा। देखिए, और छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलियन में से पृथक नहीं किया सकता। यानी हम लोग ये तो की याद करेंगे ही छानने, जब हम पहले जान गए हैं कि भाई ये तो पॉइंट पॉइंट बात है, तो भाई लुसेंटवा में पढ़ेंगे ना, हेकरो रटेंगे हम लोग, हेकरो। अगर हम लोग ई वाला पॉइंट पढ़ लिए कि अगर ये कण छोटे छोटे हैं, यानी मतलब नहीं है कण है ना बिल्कुल, तभी तो समांगी मिश्रण है, तो यह छान नहीं सकते हैं हम लोग, पृथक नहीं कर सकते हैं, अर्थात विलियन बड़का पॉइंट अस्थाई होता है। लिख लीजिएगा, विलियन बना के बता रहे हैं, यही सब जगह पे शॉर्ट नोट्स बनाना है, बड़ी काम आएगा एग्जाम में, ये सब बड़का हथियार रहेगा ये। अर्थात विलियन क्या है? अस्थाई है। अगर नहीं फैलाता है छोटे छोटे कण में तो कैसा होता है? ये अस्थाई होता है, ठीक है। अब हम लोग तनु, और अक्सर जब फंसते हैं ना तनु और संध, बड़का कंफ्यूजन होता है, मर्दे की होता है, तनु का होता है। लुसेंट पढ़ते थे ना भाई, हमारा 1 साल तक साइंस समझ में नहीं आया था, जब साइंस पढ़ने लगे तो हंसते थे खुद पे। अब देखिए, विलियन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहते हैं। की कहता है, देखिए विलेय पदार्थ की मात्रा। अब विलेय पदार्थ हमको नहीं बताए हैं, जैसे पानी में चीनी का घुलना, और वायु में ये वायु में ऑक्सीजन। विलायक क्या होता है समझ लीजिए, आपको घुमा देगा इसे इसे, जब आप याद कर रटिएगा तो एगो विलायक याद रखिएगा, विलेय याद रखिएगा, विलियन याद रखिएगा। एक बार और बता देते हैं, विलायक होता है कौन? जो ज्यादा होता है, और विलेय कौन होता है? जो कम होता है, यानी चीनी और पानी, समझ गए। ये दोनों मिला के विलियन।
अब नहीं बताएंगे, ठीक है। तनु और शांत तुलनात्मक शब्द कहा जाता है। तनु और देखिए इसी जो जितना विलेय रहेगा, कम विलेय रहेगा तो तनु यानी पतला, थोड़ा ज्यादा रहेगा तो सौंदर्य यानी मोटा, और थोड़ा और ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, संतृप्त। समझ गए। अब देखो समझिए, सांद्र को ही संतृप्त कहते हैं, ठीक। तनु को असंतृप्त कहते हैं, जो हलपतला होता है। सांद्र को संतृप्त कहते हैं, थोड़ा मोटा होता है। एक होता है अति संतृप्त, यानी जो कि अब नहीं, बहुत ज्यादा घोल दिया तब, ठीक है। वो कब घुलता है हम एक बार और कह दे रहे हैं कि हम इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जुड़े रहिए, ठीक है। बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकॉन को जरूर दबाना है आप लोग को, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। अब हम की बोले, मान लिए कि टेम्परेचर 23 डिग्री है। अब ये चीनी है, ये पानी है। अब पानी में भी भाई हमारा चीनी घुलने का क्षमता होता है ना, हाँ। इससे ज्यादा नहीं घुलेगा, लेकिन हाँ इससे ज्यादा घुल सकता है। कब, जब एक गर्म कर देंगे तब। तो वही आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। पॉइंट नंबर 1, यानी कि जितना विलयन की क्षमता है, निश्चित तापमान या तापमान निश्चित है, उतना ही पदार्थ घुलेगा जितना क्षमता है। अब कैसे ज्यादा ज्यादा भी घुलेगा, लेकिन कब, आगे देखते हैं हम लोग। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, समझिए, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में अब विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा, हम बोलेगा पानी वाला भाई अब 5 किलो तू घुल गए ना, अब हम नहीं घुलेंगे, यानी कहते हैं कि अब नहीं घुलेंगे, तो वह संतृप्त विलयन होता है। भाई बोला कि हम संतुष्ट हो गए, संतृप्त मतलब संतुष्ट हो गए। अब निश्चित तापमान, जो निश्चित तापमान है, मान लीजिए 22 डिग्री 23 डिग्री जो है, इस पे जितना विलेय पदार्थ यानी छोटका चिनिया, अब बोलता हम नहीं घुलेंगे, वही संतुष्ट हो गया, नहीं संतृप्त होगा। अब विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता क्या होता है, समझ गए। विलेय, यही जो विलेय पदार्थ है, चीनी का मात्रा, वह जो इस ताप पर, यानी जो फिक्स तापमान हो गया, ओकरा पर जो घुलेगा, वही घुलनशीलता होता है। समझ में आ गया। ये क्या हम बताए इस पॉइंट में, पहला तो संतुष्ट कब हो जाएगा, जब वही तापमान वहां पर बोला अब नहीं घुलेंगे, हम 5 के लिए घूमेंगे, वो संतृप्त हो गया। और उसके बाद संतृप्त विलयन को वही वाला तापमान पर जो जो विलय संतृप्त हुआ, ओकरा घुलनशीलता कहते हैं। अब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या, सुनिए। संतृप्त तो बता दिए, संतृप्त क्या होता है। अब हम देखेंगे असंतृप्त क्या होता है। विलयन में जो चीनी है, विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी मान लेते हैं 5 kg, 5 kg घुल रहा था। ये जो विलयन का मात्रा है, एक संतृप्त से, यानी 5 kg फिक्स है भाई, इतना टेम्परेचर 5 kg घुल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो उससे कम कभी कभी घुलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त। समझ गए। आज यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यह बता दिए हम, यह चीज सेम है। समझ गए। अब ये एगो पॉइंट जो है ना, अच्छा से देखिए, अंडरलाइन किए हैं, ऐसे थोड़ी सोच समझ किए हैं। निश्चित तापमान शुरू से चला रहा है, वह तापमान पर पृथक पदार्थ का विलयन क्षमता अलग अलग होता है। मान लेते हैं कि शुरू से हम लोग मानते हैं कि भाई 23 डिग्री टेम्परेचर है, इसी तापमान पर, है ना, जो इसी तापमान पर पृथक पदार्थ, जो अलग अलग पदार्थ होता है, इसका विलयन का क्षमता अलग अलग होता है। यानी अलग अलग पदार्थ तो अलग अलग क्षमता, यानी अगर वो दूसरा पदार्थ है तो उसमें ज्यादा घुलेगा, ये दूसरा पदार्थ है उसमें अलग घूमेगा। जान लीजिए, विलेय पदार्थ की मात्रा, घुलने की क्षमता जो होता है, विलयन क्षमता अलग अलग होता है, अलग अलग में, इन्हें की फिक्स हो जाएगा 5 kg, ठीक है। सब जैसन पदार्थ वैसन घुलाई, समझ। आप देखते हैं विलायक की मात्रा, हम विलायक बताए हैं क्या है, पानी है जो ज्यादा होता है, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा को विलयन की क्षमता कहते हैं। सुनिए फिर से एक बार, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ, विलेय बताए ना क्या होता है, चीनी, विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। हम सांद्रता बताए थे कि होता थोड़ा सा जो मोटा, जो पतला, है ना, विलयन की सांद्रता, जो जितना मात्रा उतना ज्यादा सांद्रता, कम होगा तो पतला तनु हो जाएगा, और ज्यादा मोटा तो ज्यादा सांद्र हो जाएगा। समझ गए, शांत।
हाँ ग्रुप डी वाला भैया, ये जिसका एग्जाम है इसको लिख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा क्वेश्चन। विलयन के आयतन, आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विलेय का आयतन यानी चीनी का आयतन बटा पानी का आयतन गुना 100, समझ गए, ऐसे ही समझना है। ये देखिए ग्रुप डी में निकल आएगा, यह है चीज। सुनिए 320 ग्राम विलायक, मतलब हम कुछ नहीं लिखेंगे, विलायक में 320 ग्राम की करेंगे पानी, ठीक। 40 ग्राम चीनी नमक, 40 ग्राम नमक की है विलेय है, साधारण नमक विलेय, विलयन की सांद्रता बताएं। अब हम आपको अभी बताए हैं, ऊपर में विलेय यानी ऊपर में चीनी बटा पानी गुना 100, तो लिखिए विलायक ये पानी है तो 320 यहाँ पे कर देते हैं, 320 विलायक बटा, सॉरी पहले ऊपर विलेय होगा ना, देखिए विलेय यानी सबसे नीचे विलेय की है नमक है, तो 40 बटा पानी गुना 100 हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखिए ना आपको एकदम क्लियर करते जाएंगे, तो बड़का क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको। अब देखते हैं विलयन का द्रव्यमान, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान हम पहले बताए हैं, तो विलयन बराबर की होता है चीनी जोड़ पानी, तो विलेय 40 है, चीनी 40 है, पानी इतना है, समझ गए, दोनों निकल गया। ए भैया ये देखा, ये अब निलंबन का है, ठीक है, अगला वीडियो देख लियो, ये निलंबन बता देंगे, ठीक है, कोलाइडल बता देंगे। आईसी में एक चीज आता है सुने होंगे, ये हाई वाला कोलाइडल विलयन में हाई देख रहे हैं, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन आता है, हम बताएंगे, बड़ी मजा आएगा पढ़ने में, पढ़िए आप हमारे साथ।